हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। टीजीटी आर्ट गुरु में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि आप थंबनेल से जान गए होंगे कि आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो है समकालीन कलाकार। भारतीय समकालीन कलाकार हैं और ये टॉपिक हमारे एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले कई सालों का हम अगर क्वेश्चन पेपर उठा के देखें तो उसमें 60% तक जो क्वेश्चन हैं वो कलाकारों से आए हुए हैं। तो आप किसी भी कलाकार को छोड़े नहीं, उनके बारे में आप डिटेल में जान लें, जिससे कि हमारा एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आप देखेंगे 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें 60 से ज़्यादा क्वेश्चन कलाकारों से दिए हुए हैं। तो कोई कलाकार का ग्रुप पूछ रहा है, कोई चित्र पूछ रहा है, उनकी पुस्तकें वो कहाँ से रिलेटेड हैं, ये सब क्वेश्चन में पूछता है कलाकारों से। तो आप कोई भी टॉपिक जो हो कलाकारों का वो मिस ना करें। तो और आप लोग को पता है कि एग्ज़ाम हम लोग का नज़दीक ही है, शायद अप्रैल मई तक हो जाए। इतनी बार इसका डेट टल चुका है कि विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमारे हाथ में कुछ है नहीं। जो हमारे हाथ में है स्टडी करना, तो वो हमको करनी चाहिए। और बाकी तो भाई नए अध्यक्ष आए हैं तो शायद इनसे उम्मीद है हम लोग को थोड़ी कि एग्ज़ाम हम लोग की जल्दी ये करा दें। तो चलिए फिर चलते हैं अपने सेशन पे बिना टाइम गंवाए। और इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, जिससे आपको वीडियो मिलती रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। चलते हैं फिर अपने सेशन पे। फ्रेंड्स, आज का हमारे जो पहले कलाकार हैं, भारतीय समकालीन कलाकार में जो पहले कलाकार हैं के हैबर। के हैबर के बारे में हम लोग पढ़े हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं के हैबर को। सॉरी फ्रेंड्स, के हैबर 1912 से लेके 1906 तक इनका जो है कार्यकाल रहा है। और ये कर्नाटक एक छोटे से गांव कंटीगेरी में हुआ था इनका जन्म। और ये किशोरावस्था में राजा रवि वर्मा के चित्र सरस्वती की प्रतिकृति अपने घर की दीवार पर उकेरने में उनमें चित्रकला सीखने का विश्वास उत्पन्न हुआ। आगे देखते हैं। मुंबई आने के बाद जीवन यापन के लिए हैबर फोटोग्राफर के यहाँ कुछ समय रीचिंग आर्टिस्ट के रूप में कार्य किया। जे स्कूल ऑफ आर्ट डिप्लोमा करके 1939 में इसी संस्था में अध्यापक नियुक्त हुए। इनका पूरा नाम जो था वो कैंटेगिरी कृष्ण हैबर था। कैंटेगिरी कृष्ण हैबर। आगे देखते हैं। ये लोक कला से प्रभावित थे और इनकी जो कार्यस्थली रही वो मुंबई रही है। और ये जैन, मुगल, राजपूत शैलियों से प्रभावित थे। और 1949 में जूलियन एकेडमिक पेरिस में चित्रकला का अध्ययन किए। आगे देखते हैं। आगे है कि के हैबर के अंतिम दिनों की चित्रण शैली कैसी रही। तो वो रेखात्मक इनकी चित्रण शैली रही है। मुर्गे की लड़ाई जो है इनकी फेमस पेंटिंग है और ये वर्तमान चंडीगढ़ संग्रहालय में संग्रहित है। के हैबर पश्चिमी कलाकार पॉल गॉगिन और पॉल सेजा से प्रभावित थे। के हैबर को 3 बार ललित कला अकादमी नई दिल्ली से राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। हैबर की कला शैली में एक विशिष्ट लयात्मक दृष्टिगत होता है। गांव के त्यौहार के वैभव तथा बहुरंगी लोक संस्कृति का अमिट प्रभाव हैबर की कला पर परिलक्षित होता है। हैबर को भारत सरकार द्वारा 1961 में पद्मश्री और 1989 में पद्म भूषण मिला था। 1989 में इनको पद्म भूषण मिला था। आइए इनके चित्रों को देखते हैं। तो बैगर, कृष्ण द चैरिटर, मार्केट, पीकॉक, एलिफेंट, परेड एट नाइट, द बीड़ा, कॉक फाइट, हंगरी शोल, वर्कर्स, पॉन्ड, रिक्शा पुलर, द तमाशा फोक डांस, फेस्टिवल इन अ स्लम, फ्लड, द फॉरेस्ट, रॉकेट सीरीज आदि हैबर के प्रसिद्ध चित्र हैं। आगे हम लोग जिस कलाकार को देख रहे हैं वो है NS बेंद्रे और इनका पूरा नाम है नारायण श्रीधर बेंद्रे। 1910 से 1992 तक इनका कार्यकाल रहा है। और
जो ये हैं इंदौर से हैं, इंदौर एमपी से बिलोंग करते हैं। बाल्यावस्था में चेचक के प्रकोप से बेंद्रे की एक आंख दृष्टिहीन हो गई थी। बेंद्रे ने स्टेट स्कूल ऑफ आर्ट इंदौर में दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर और डीडी देवलालीकर से कला अध्ययन इन्होंने प्रारंभ किया था और 1934 में आपने मुंबई में गवर्नमेंट आर्ट डिप्लोमा किया। बेंद्रे ने कश्मीर गवर्नमेंट विजिटर्स ब्यूरो में अपनी सेवाएं दी है और ललित कला संकाय महाराजा सियाजीराव विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष चित्रकला पद पर नियुक्त हुए हैं। आगे हम लोग देखते हैं इनके बारे में। बेंद्रे के प्रमुख शिष्य जो हैं वो ज्योति भट्ट हैं। देखिए फ्रेंड्स, गुरु शिष्य पर भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो हमने आपको पहले भी ये बात बताई है कि आप एक छोटे छोटे शॉर्ट नोट जो है बनाते रहें, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में किसी चीज़ को ढूंढने में दिक्कत ना हो। और आप अगर मान लीजिए एक बार भूल भी जाएं तो एक बार आप उनको देख लेंगे तो आप फिर से उसको याद कर सकते हैं। तो छोटे छोटे नोट बनाया करिए, जैसे कि कौन चित्रकार है, कौन मूर्तिकार है, इस टाइप का, या फिर कौन गुरु है, कौन शिष्य है। इस तरह से आप एक शॉर्ट नोट बनाते चलिए। तो आइए देखते हैं इनके शिष्यों में कौन कौन है। ज्योति भट्ट हैं, त्रिलोक कौल हैं, शांति दवे, GR संतोष, रतन परम्यू, गुलाम मोहम्मद शेख आदि इनके जो है शिष्य रहे हैं बेंद्रे के। नेक्स्ट देखते हैं, प्रारंभिक समय में चित्रों में वॉश तथा ग्वास तकनीक में बनाए हैं। बिंदुवादी पद्धति में रंगों का प्रयोग किया। इनसे चौड़े तूलिका घातों में टोन, रंग, टेक्सचर प्राप्त करने के लिए बिंदुओं का प्रयोग करते थे। आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन आता है, अपने चित्रों में बिंदी का प्रयोग कौन करता है, तो इसका आप लोग कमेंट में बताइएगा कौन से कलाकार हैं। आगे देखते हैं, 1952 में भारत सरकार द्वारा चीन भेजे गए सांस्कृतिक दल में बेंद्रे को सम्मानित सदस्य के रूप में शामिल किया गया। बेंद्रे की कला पर मुख्यतः राजपूत मुगल का प्रभाव है और फ्रेंच कलाकार गोंगा और मातिस का छितराई, द्रुत विकर्णता और सेजा के गहरा आभास और भेदक दृष्टिगोचरता प्राप्त है। बेंद्रे न्यूयॉर्क में ग्राफिक कला से विशेष योग्यता प्राप्त की है और मुंबई की गली गुच्चों और बाजारों में घूमने वाले व्यक्ति आपके मॉडल बने। बेंद्रे के चित्र संयोजनों में क्यूबिस्ट कार्य में मानव आकृतियों और स्टिल लाइफ प्रमुख है, और जो कि गगनेन्द्रनाथ ठाकुर जैसे हैं। सन 1941 में बेंद्रे को उत्कृष्ट कृति के लिए बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है और 1946 में आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की पटेल ट्रॉफी पुरस्कार से नवाजा गया है। इसी समय आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं और 1986 में आपको कालिदास सम्मान व शांति निकेतन में अवन गवन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कालिदास सम्मान और शांति निकेतन का ये पुरस्कार था अवन गवन, तो उनको प्राप्त है। और इनके चित्रों को देखते हैं तो सौराष्ट्र में बरवाड़ी इनके चित्रों को पूछता है अक्सर, तो इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। सौराष्ट्र में बरवाड़ और सूर्यमुखी का फूल, कंधे पर बच्चा श्रृंगार, लकड़ी का गट्ठर उठाते, फूल बेचने वाली, लकड़ी काटने वाली युवती, ज्येष्ठ की दोपहरी, दार्जिलिंग के चाय बागान में युवती, गाय और बछड़ा, तोता और चमेलियन, राजस्थान का ग्रामीण, काठियावाड़ का ग्रामीण, हर की पौड़ी, हरिद्वार, बनारस का घाट, ओमकारेश्वर आदि। अगले कलाकार हैं श्याम बख्श चावड़ा, तो सहवाग चावड़ा लिखा है। तो श्याम बख्श चावड़ा का जन्म जो है वो गुजरात में नौशारी कस्बे में एक पारसी परिवार में हुआ और आरंभिक शिक्षा जो है इनकी गुजरात में हुई है। कला की उच्च शिक्षा सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से प्राप्त की इन्होंने। और जो चावड़ा हैं रतन टाटा चैरिटी ट्रस्ट के अध्ययन वृत्ति प्राप्त कर कला शिक्षा देने यूरोप चले गए। आपने व्यक्ति चित्रण, भूरी चट्टान व उत्कीर्ण काष्ठ खुदाई, लिथोग्राफी, नष्ट प्राय चित्रों को पुनर्जीवित देने में
दक्षता प्राप्त की। आप भारत भ्रमण और दक्षिणी पूर्वी एशिया, बर्मा, मलाया, इंडोनेशिया की यात्राओं में अंग विन्यास से अत्यधिक प्रभावित है। नृत्य कला में दक्ष युवतियों से विवाहोपरांत वैक्स चौड़ा की कला में नवीन मोड़ आया। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। नृत्य की विविध मुद्राओं, खजुराहो, एलोरा, सांची, शास्त्रीय मूर्तियों की भाव भंगिमाओं को आपने रेखाओं में बांधने की एक श्रृंखला तैयार की। आपने सभी माध्यम का प्रयोग किया, किंतु टेम्परा में आपकी अत्यधिक रुचि रही। स्याही में निर्मित चिदम्बरम मंदिर की नृत्य भंगिमाओं का रेखांकन आपने अद्वितीय तरीके से किया। प्रमुख चित्र हेड, म्यूजिशियन, फोक डांस, गुजराती, 3 डांसर, मेन ऑन द पावरमेंट, इवनिंग, वुमन एट द टॉयलेट, भरतनाट्यम क्लास, ट्राइबल डांस, 3 ट्राइबल मेन, मिरेकल ऑफ मेलोडी, टाउनस्केप, कलर इन डेप्थ आदि। आगे देखते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कलाकार हैं ए रामचंद्रन लोकप्रिय चित्रकार का पूरा नाम जो है वो है अच्युतन रामचंद्रन नायर। इनका जो जन्म है वो आंतिंगल केरल में हुआ है और 1960 में कला भवन शांति निकेतन में प्रवेश लेकर कला की शिक्षा ली। तत्पश्चात केरल के भित्ति चित्रों पर शोध कार्य पूर्ण किया। बाल साहित्य चित्रण हेतु जापान में नोमो पुरस्कार मिला इनको, जो जापान में है इनको नोमो पुरस्कार मिला है और ये आकृति मूलक कलाकार माने जाते हैं। रामचंद्रन की विशाल कलाकृति ययाति चित्र श्रृंखला जो भित्ति चित्र है वो 7x60 फीट है, जो इस समय का श्रेष्ठ उदाहरण है। रामचंद्रन ने पूरा कथाओं, आदिवासी समुदायों तथा केरल के भित्ति चित्रों के तत्वों से प्रेरित होकर चित्रण किया था। आपने त्रिआयामी माध्यम में कांस्य मूर्ति शिल्प भी बनाए। इस क्षेत्र में रामकिंकर से अत्यधिक प्रभावित रहा। आपको राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा 2002 में कला रत्न अलंकृत हुए और राजा रवि वर्मा पुरस्कार भी 2003 में मिला था। राजा रवि वर्मा पुरस्कार और किस कलाकार को मिला है, क्या आप लोग को याद है? हमने ये पढ़ा हुआ है। चलिए, भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में उपलब्धियों हेतु 2005 ईस्वी में पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। रामचंद्रन की सुप्रसिद्ध कलाकृतियाँ काली पूजा, मशीन, इनकाउंटर, एंड ऑफ यादवाज सीरीज, ययाति चित्र श्रृंखला, उर्वशी, पुरुवाज एंड लोटस पॉन्ड। वेरी इंपॉर्टेंट इनका है लोटस पॉन्ड, ये अक्सर पूछा जाता है ए रामचंद्रन का। आगे हैं माधव सातवलेकर, ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और पश्चिमी यथार्थवादी एकेडमी पद्धति के विषय के अनुकूल चित्रण किया है और जे स्कूल ऑफ आर्ट में प्रवेश लिए। यूरोप प्रभाव के दौरान लंदन के स्लेड स्कूल ऑफ आर्ट में 1 वर्ष तक अध्ययन किया है। यूरोप तथा अफ्रीका के यात्रा में इनकी कला में पर्याप्त निखार आया था। अफ्रीकी जीवन पर आधारित इनके चित्र बड़े ही आकर्षक हैं। आपने आरंभिक चित्रों में जल रंगों का प्रयोग किया है। माधव सातवलेकर की कला पर वॉन गॉग, देगा तथा हेनरी मूर का भी प्रभाव पड़ा है। 1954 में आपने मुंबई आर्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना की तथा 1962 से 1968 तक चेयरमैन भी रहे। माधव सातवलेकर के जंजीबार, केन्या पर्वत, किलिमंजारो पर्वत तथा राइपन प्रपात के दृश्य चित्र बड़े सुंदर बन पड़े हैं, इन्होंने बनाए हैं। और इनके जो प्रमुख चित्र हैं वो है युगांडा की स्त्रियां, ये इनका फेमस है युगांडा की स्त्रियां। रास्ते में नारी मिलन, अफ्रीका बाजार, बेल्जियम कागो की स्त्रियां और टोकरी वालियां आदि इनके चित्र हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग केवल 4-5 कलाकारों को देखा है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग
आगे के कलाकार को देखेंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए हम छोटे छोटे वीडियो बना के आपको ये वीडियो पहुंचाते रहेंगे कलाकारों से। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा यूट्यूब है, जो चैनल है वो है TGT आर्ट गुरु 92। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो इसकी PDF जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसका नाम TGT आर्ट गुरु ही है। और नेक्स्ट है, आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और लाइक शेयर ज़रूर करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।